नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का यह स्टडी पॉइंट आजमगढ़ में स्वागत है। दोस्तों, कल हमने जो पढ़ा था वो दर्पण के आपके मुख्यतः 4 नियम पढ़े थे कि वक्रता केंद्र क्या होता है, फोकस बिंदु क्या होता है, ध्रुव क्या होता है। आज उन्हीं से रिलेटेड हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। लेकिन आप लोगों से दोस्तों विनम्र निवेदन है कि आप लोग जल्दी से जल्दी यानी जितना ही जल्दी आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर रहेगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, इस तरह से है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जिसमें पहला है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं अनंतता के बीच में रखी हो। यानी हम जानते हैं ये ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र है और फोकस बिंदु। हमेशा जो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में ही फोकस बिंदु होता है, जिसमें ए बी कोई वस्तु है। ए बी कोई वस्तु है तो हम एक नियम पढ़ाए थे, और ये जो है आपकी रेखा है, यह मुख्य अक्ष है। ये क्या है? मुख्य अक्ष है। अब ए बी कोई वस्तु है जो वक्रता केंद्र यानी सी एवं अनंतता के बीच, यानी सी के बाद जो दूरी होती है वह अनंत होती है। यानी सी के बाद जो दूरी होती है वो अनंत होती है। तो वस्तु को इसीलिए वक्रता केंद्र और अनंतता के बीच में हमने मान के रखा है कि ए बी कोई वस्तु है। अब हम देखते हैं कि इसमें बी से कुछ किरणें यानी वस्तु के ऊपरी सिरे से कुछ जो किरणें हैं वे आपके मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हैं और दर्पण से परावर्तित होकर फोकस बिंदु से आगे बढ़ जाती है। हम आपको यही बताए थे कि जब कोई किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर चलती हैं तो वह दर्पण से परावर्तित होकर के वह फोकस बिंदु से होकर हमेशा जाती हैं। इसी प्रकार ये भी नियम पढ़ाए थे कि यदि कोई किरणें वक्रता केंद्र से होकर के जाती है तो वह वक्रता केंद्र से ही होकर के फिर उसी दिशा में क्या होती है? चली जाती है। तो इस प्रकार दोनों जो किरणें मिल रही हैं, एक फोकस बिंदु से एक वक्रता केंद्र से, यहीं पर वस्तु का क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। यानी ए डैश बी डैश जो बनेगा वह ए बी वस्तु का क्या है? प्रतिबिंब है। इस तरह से जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंतता के बीच में रखेंगे तो ऐसी कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनेगा वह फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच में उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और वस्तु से आप लोग देख रहे हैं कि वस्तु इतनी बड़ी है जबकि प्रतिबिंब क्या होता है? क्या है? छोटा है। तो वस्तु से छोटा बनता है। यानी जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं अनंतता के बीच रखा हो तो इससे बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वह आपके वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। तो ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। कोई भी पूछे कि वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंतता के बीच में रखेंगे तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा जो होता है वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। कल भी पढ़ाए थे हम आप लोगों को कि अवतल दर्पण में संभवतः जितने भी रहेंगे सब में वास्तविक प्रतिबिंब बनेंगे, कुछ एक पॉइंट को छोड़ करके। इसी प्रकार दूसरा है जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर ही रख दें। यानी वस्तु को हम देख रहे हैं कि देखिए फोकस बिंदु है और वक्रता केंद्र पे ही हम वस्तु को रख दिए हैं। यानी वक्रता केंद्र यानी सी पर ही हम वस्तु को रख दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे रखे हैं। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ से कोई प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष से समांतर होकर जाएंगी तो निश्चित है वो फोकस बिंदु से होते हुए आगे बढ़ जाएगी। दूसरा बताए थे नियम कि यदि कोई किरणें फोकस बिंदु से होकर के जाती हैं तो निश्चित है कि वह मुख्य अक्ष के समानांतर होकर के निकल जाएंगी। तो जहाँ पे दोनों किरणें मिलेंगी वहीं पर वस्तु का क्या बन जाता है? प्रतिबिंब बन जाता है। जैसे यहाँ पे दोनों मिली तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया, और यहाँ पे एक जो होती है मुख्य अक्ष के समानांतर होकर के फोकस बिंदु से होकर के जाएगी कि नियम बताए थे हमेशा, और दूसरा बताए थे कि यदि कोई फोकस बिंदु से होकर किरणें जाती हैं तो वह हमेशा मुख्य अक्ष के समानांतर होकर के निकल जाती हैं। इस प्रकार ये दोनों किरणें जो होती हैं बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वह ए डैश और
बी डैश बनता है, जो कि क्या है, वास्तविक है। वास्तविक है, वस्तु के समान आकार का ही है, लेकिन क्या है, उल्टा है। देखिए यही लिखा है, रखी हो तो यह प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है तथा वस्तु के समान आकार का वास्तविक तथा उल्टा बनता है। इस तरीके से तीसरा पॉइंट है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखी हो। देखिए पहले बताए थे कि दर्पण के पहले फोकस बिंदु पड़ता है, उसके बाद वक्रता केंद्र पड़ता है, उसके बाद की जो दूरियां होती हैं वो अनंत होता है। तो इसमें कह रहा है कि वस्तु को ही हम फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच में रख दें, यानी वस्तु को यहाँ पे हमने रख दिया है। अब फिर से देख रहे हैं वो चारों प्रकाश की नियम, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकाश का तीसरा पार्ट है वो, जो इस वीडियो को अच्छे से समझना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो हमारा जो है प्रकाश का पार्ट 3 जरूर देखें। तो ऐसे में जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखी हो, यानी देख लीजिए एक फोकस बिंदु है और इसके आगे वक्रता केंद्र है और इसी के बीच में कोई वस्तु क्या की है, रखी गई है। तो ऐसे में पहली बात है, जो वस्तु से किरणें चल रही हैं वह मुख्य अक्ष से क्या चल रही हैं, समानांतर चल रही हैं। मुख्य अक्ष से क्या चल रही हैं, समानांतर चल रही हैं। तो जाहिर सी बात है जब परावर्तित होंगी तो वह हमेशा किससे जाएंगी, फोकस बिंदु से होकर के जाएंगी। और दूसरी किरणें जो हैं हमारी फोकस बिंदु से होकर जा रही है। जब फोकस बिंदु से होगी तो वह दर्पण से परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाएंगी। तो जब समानांतर जाती हैं तो यह अनंतता पर जाकर के मिलती हैं, अनंतता पर जाके वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। यानी वक्रता केंद्र से कितनी दूरी पर हैं इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। यानी वक्रता के यानी अनंतता पर बनाती हैं, यानी अनंतता और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यानी जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखी हो तो यह प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र एवं तथा अनंतता के बीच वास्तविक, उल्टा व वस्तु से बड़ा बनता है। तो इस तरीके से रेलवे की जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे लोको पायलट हो, ये एनसीईआरटी पैटर्न का साइंस है जो परीक्षा में बिल्कुल हूबहू इसी के तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये था अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जिसमें पहला था जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं अनंतता के बीच में रखी जाएगी तो उससे जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वह वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। दूसरा है जब वस्तु को वक्रता केंद्र पे ही रख दें, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पे ही रखेंगे तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनेगा, लेकिन वस्तु के समान आकार का बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। इसी प्रकार जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में ही रख दी जाए, यानी वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में ही रख दी जाए, तो इससे बनने वाला प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक होगा, उल्टा होगा, लेकिन वस्तु से बहुत बड़ा होगा। देखिए वस्तु इतनी बड़ी है जबकि प्रतिबिंब उससे क्या है, बड़ा है। लेकिन ध्यान रहे कि ये हमेशा वक्रता केंद्र और अनंतता, यानी वक्रता केंद्र के बाद की जो भी दूरी होती है वह अनंत बिंदु होती है। कितना होती है हमें उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है आपका प्रतिबिंब जो हो रहा है वह वस्तु से बड़ा हो रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों को विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को किसी तरह शेयर कीजिए, किसी भी माध्यम से करिए, या फेसबुक से, व्हाट्सएप से, जो भी है, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद।